Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So in this video, we will discuss about channel conflict. This topic is related to your BCom syllabus and UGC and NET JRF syllabus as well. So let's get started without wasting any time. So first we will discuss about meaning of channel conflict. कहते channel conflict refers to lack of coordination in distribution channel. देखिए एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम जिन मीडिएटर्स को यूज़ करते हैं उन्हें कहा जाता है आपका कोलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। लेकिन जब इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है, यानी कि उनको किसी टर्म एंड कंडीशंस के बेस पर या उनके वजह से उनके काम में या फिर उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। और इसी सिचुएशन को आपका क्या कहा जाता है, चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इट रेफर्स टू प्रीरिसीव्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस अडोप्ट बाय वन चैनल मेंबर which negatively affect the sales and profitability of other channel member। कि जब आपका कोई एक चैनल का मेंबर अनफेयर प्रैक्टिस करता है, यानी कि वो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए दूसरे के प्रॉफिट को अनदेखा करते हुए कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है जिससे कि सामने वाले को लॉस होता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। देन टाइप्स ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, कि जब आपका एक ही लेवल पर काम करने वाले मीडिएटर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, एक होलसेलर एक एरिया के अंदर बहुत सारे रिटेलर्स को कोई प्रोडक्ट सप्लाई करता है, तो उन रिटेलर्स के बीच में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को कहा जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि एक ही लेवल पर आपके जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो सभी रिटेलर्स के बीच में हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। देन सेकंड इज वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, कि जब आपका कॉन्फ्लिक्ट आपके स्टेज से अपर या फिर लोअर मीडिएटर से होता है तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके होलसेलर का कॉन्फ्लिक्ट होता है रिटेलर से, या फिर अगर आपके रिटेलर का कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके प्रोड्यूसर से, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, आपका वर्टिकली। ये आपका प्रोड्यूसर, ये होलसेलर और ये रिटेलर। सो आपका वर्टिकल चैनल इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, यानी कि आपका ये अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। बेसिकली जब आपके मीडिएटर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उससे अपर या फिर लोअर, सेम लेवल पर नहीं, अपर या फिर लोअर अथॉरिटी पर होता है तो उसको कहा जाएगा वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। देन नेक्स्ट इज मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जब दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बीच में क्या होता है, आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको हम कहेंगे मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। आपके प्रोड्यूसर पहले डायरेक्ट या फिर ये कहे कि फिजिकल रूप से मीडिएटर्स को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते थे, वो होलसेलर और रिटेलर्स का यूज़ करते थे। अब वो क्या करते हैं, आपके उन्होंने एक और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ किया विच इज़ ऑनलाइन। तो आपके ऑनलाइन और फिजिकल चैनल के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उनके प्रॉफिट्स को देखते हुए या फिर उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, तो उसे कहा जाता है आपका मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट इज रीजंस फॉर चैनल कॉन्फ्लिक्ट, कि इन मीडिएटर्स के बीच में या फिर इन चैनल के मेंबर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका ओवरलैपिंग सेल टर्शरीज, कि जब आपका होलसेलर बहुत सारे रिटेलर्स को अपॉइंट कर लेता है या फिर आपका प्रोड्यूसर बहुत सारे होलसेलर को अपॉइंट कर लेता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके एक ही एरिया में, फॉर एग्जांपल होलसेलर यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जब
रिटेलर्स को अपॉइंट कर लेता है तो उन सभी रिटेलर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से क्या हो अगेंस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ 3 रिटेलर की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर 5 रिटेलर्स को क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उनके सेल्स कम हो जाएंगे। तो अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हो सकता है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको स्टार्ट कर दे। तो इसकी वजह से उन सब के बीच में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, आपका ओवरलैपिंग शेयर टचरीज। देन सेकंड, अडोप्टिंग चैनल पार्टनर। अडोप्टिंग चैनल पार्टनर का क्या मतलब, अडोप्टिंग चैनल पार्टनर के अंदर अगर आपके प्रोड्यूसर पहले फिजिकल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते थे लेकिन अब वो ऑनलाइन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले जितने भी चैनल मेंबर्स हैं वो प्रोड्यूसर के इस डिसीजन से क्या होंगे, अगेंस्ट होंगे, क्योंकि इससे उनकी जो सेल है और जो प्रॉफिट है उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इस वजह से उनके बीच में क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। द नेक्स्ट इज डिफरेंस इन टर्म्स एंड कंडीशंस, कि आपके अलग अलग मार्केट एरिया के लिए जब अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस बना दी जाती हैं। आपके 2 मार्केट एरिया हैं ए और बी, और आपकी जो कंपनी है ए मार्केट एरिया के अंदर ज़्यादा कंपटीशन है और बी मार्केट एरिया के अंदर कम कंपटीशन है। तो ऑब्वियसली जो बी मार्केट के आपके डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कम कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन की सिचुएशन पहले ही कम है। और जो आपके जिस एरिया के अंदर ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो इस कंडीशन में जब दोनों डिस्ट्रीब्यूटर को अलग अलग कमीशंस दिया जाता है या फिर उनके लिए अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस फिक्स की जाती हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या हो, कन्फ्लिक्ट अराइज होना स्टार्ट हो जाए। तो ये भी आपके एक चैनल के अंदर कन्फ्लिक्ट अराइज होने का रीज़न बन सकता है। देन फोर्थ इज वीक कम्युनिकेशन। आपके चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या फिर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई नया चेंज किया गया है और वीक कम्युनिकेशन होने की वजह से उस चेंज को आप यानी कि रिटेलर्स तक या फिर होलसेलर तक कम्युनिकेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स के द्वारा किए जाने वाले जो भी क्वेश्चंस है उनका ठीक तरीके से आंसर नहीं कर पाते या फिर कस्टमर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को, जिनकी वजह से उनकी सेल्स कम होती है और उनके प्रॉफिट कम होते हैं। सो ये आपका एक रीज़न हो सकती है आपके चैनल के अंदर कन्फ्लिक्ट अराइज होने के। द नेक्स्ट इज वेग टर्म एंड कंडीशंस ऑफ ट्रेडिंग अग्रीमेंट। आपके रिटेलर या फिर होलसेलर का जो प्रोड्यूसर के साथ ट्रेडिंग अग्रीमेंट होता है, अगर उसकी टर्म एंड कंडीशंस आपकी अच्छी नहीं है यानी कि क्लियर नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके मीडिएटर्स को पता नहीं होगा। मीडिएटर्स में आपके होलसेलर और रिटेलर दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो आपके मीडिएटर्स को पता नहीं होगा कि उन्हें किस सिचुएशन के अंदर किस तरीके से एक्शन लेना है या फिर उनकी जो राइट्स है या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोड्यूसर और मीडिएटर के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। द नेक्स्ट इज लेस ट्रेनिंग टू डीलर्स, कि जब आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर कुछ टेक्निकली चीज़ें यूज़ की जाती है, उस प्रोडक्ट को यूज़ करना काफ़ी टेक्निकल है, उसके लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई डीलर है तो उन डीलर्स को उन प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई नया टेक्निकल चेंज किया है तो उस चेंज के बारे में भी उसको पहले से ही पता होना चाहिए। लेकिन आपका प्रोड्यूसर ना ही उस चेंज के बारे में आपके मीडिएटर को बताता है और ना ही उस प्रोडक्ट की टेक्निक को प्रोड्यूसर मीडिएटर के साथ शेयर करता है, जिससे कि वो क्या होगा, कस्टमर के द्वारा किए जाने वाले जो भी क्वेश्चन है या फिर उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से फेस नहीं कर पाएगा और उनके प्रॉफिट्स और सेल्स मार्जिन काफ़ी कम हो जाएंगे, जिसके कारण उनका प्रोड्यूसर के साथ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट इज रिटर्न टू डिफेक्टिव गुड्स, कि जब आपके कस्टमर
मीडिएटर को कोई प्रोडक्ट ये बोलकर कि उन्होंने जब इस प्रोडक्ट को परचेज किया था उसी टाइम से ये ख़राब है वापस कर देते हैं। और आपके जब मीडिएटर उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर को वापस करते हैं तो आपके प्रोड्यूसर क्या कहते हैं कि जब हमने आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर किया था तो उस कंडीशन के अंदर ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक था, आपकी किसी गलती की वजह से या आपकी लापरवाही की वजह से ये प्रोडक्ट ख़राब हुआ है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपके मीडिएटर और प्रोड्यूसर के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। नेक्स्ट, कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन, कि एक दूसरे से की जाने वाली एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी आपका प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि अच्छे तरीके से उनके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, मीडिएटर अच्छे एफर्ट्स लगाएं उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उनका स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि टाइमली उस प्रोडक्ट की डिलीवरी करा सके। दूसरी तरफ आपके मीडिएटर क्या चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले, उनके जो एरिया है उनके अंदर कोई अनदर डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट ना किया जाए ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बना रहे। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करते, यानी कि अगर आपका मीडिएटर प्रोडक्ट को अच्छे से सेल नहीं करता या फिर आपका प्रोड्यूसर उसी एरिया के अंदर दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर देता है, तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में आपके कन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब आपका प्रोड्यूसर कस्टमर को प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइमली नहीं करता, तो जब आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी मीडिएटर को टाइमली नहीं की जाएगी तो मीडिएटर भी कस्टमर के जो सेल्स ऑर्डर है उनको टाइम पर पूरा नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपके मीडिएटर को लॉस होगा और उसकी गुडविल के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये रीज़न भी आपके प्रोड्यूसर और मीडिएटर के बीच में कन्फ्लिक्ट का रीज़न बन सकते हैं। द नेक्स्ट इज रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन, कि जब आपके प्रॉफिट मार्जिन को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जितना ज़्यादा एमआरपी से कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट मीडिएटर को दिया जाएगा उतना ही उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल आपका एमआरपी 100 रुपये है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को वो कितने में मिला, 70 रुपये में, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, 30 रुपये का। लेकिन कंपनी ने आपको अब वो प्रोडक्ट 80 का देना स्टार्ट कर दिया, तो इस कंडीशन के अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ। इस प्रॉफिट मार्जिन के कम होने के वजह से भी आपका प्रोड्यूसर के साथ कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। द नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी इन वर्क परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, कि जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे से अपना काम नहीं करता तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका जो प्रोड्यूसर है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो ये हैं आपके रीजंस ऑफ चैनल कन्फ्लिक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इसके अंदर हमने डिस्कस किया मीनिंग, टाइप्स एंड रीजंस ऑफ चैनल कन्फ्लिक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक you can ask down below in the comment section. Thank you for watching the video.